से इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है स्पेशल इंटीग्रल्स using बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का यूज करके स्पेशल इंटीग्रल को सॉल्व करना है। फर्स्ट है कैंसलेशन लॉ और सेकंड थ्री टू स्पेशल इंटीग्रल्स। इसका नाम मैंने दे रखा है टू ब्रदर्स। और इसका नाम मैंने दे रखा है हो ना हो वो ना हो। ऐसा नाम क्यों दिया वो भी समझाता हूँ मैं आपको अभी क्वेश्चन करते समय, क्योंकि स्पेशल नाम देने से, अजीब सा नाम देने से वो चीज याद भी रह जाती है। जैसे साहिल याद हो गया होगा, मुझे भी लगता है ना। 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, उससे भी चीजें याद हो गई होंगी आपको। 17 फॉर्मूले लिखे, फिर 4 फॉर्मूले, फिर 7 वंडर्स के 7 फॉर्मूले हमने बता दी। मैं रिवाइज बात करते आ रहा हूँ रोज, थोड़ा थोड़ा सा याद दिलाते जा रहा हूँ। हमने कैसे यूज कर लिया है फॉर्मूले, कैसे पढ़ते जा रहे हैं, कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका नाम हो ना हो वो ना हो दिया है। रीजन में आपको बताऊंगा क्यों। और टू ब्रदर्स, 7 वंडर्स, 3 सिस्टर्स, 2 ब्रदर्स, ये फॉर्मूले के नाम है अपने पीछे। डोंट राइट इन एग्जाम। अब ये होना हो वो ना हो क्या होता है, मतलब कैंसिलेशन लॉ। बुक का नाम कैंसिलेशन लॉ है और इसमें बाय पार्ट का ही यूज करना है। लेकिन ये स्पेशल क्वेश्चन है बाय पार्ट के इस टाइप की। इसमें क्या होगा कि एक इंटीग्रल दूसरे इंटीग्रल से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद उसका आंसर आ जाएगा। और वो प्रॉपर चॉइस अगर आप करेंगे तभी होगा कैंसिल, अदरवाइज वो कैंसिल होगा नहीं और बढ़ता ही जाएगा और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा आपसे। तो देखो कैसे थ्योरी बताता हूँ पहले। इसकी थ्योरी इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x fx plus f dash x dx। आप इसकी थ्योरी को देखो, कितनी स्मार्ट थ्योरी बना रखी है इस क्वेश्चन की, टाइप्स के क्वेश्चंस के इन्होंने। e की पावर x तो दिखना चाहिए, एक्सपोनेंट तो दिखेगा ही। उसके बाद जो भी मसाला होगा, e की पावर x को कॉमन लेने के बाद जो भी मसाला बचेगा ब्रैकेट में, आपको आवाज आ रही है ना, एक और दो दोनों फंक्शन मिलेंगे। दो फंक्शन हमेशा मिलेंगे इसमें, और वो इस तरह से मिलेंगे कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा। मतलब e की पावर x कॉमन ले लो आप, उसके बाद अब ब्रैकेट के अंदर जो भी मसाला बचेगा वो इस तरह का होगा कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का क्या होगा, डिफरेंशिएशन। नहीं होगा तो आपको सेट करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो ऐसा एडजस्टमेंट हो जाता है, e की पावर x के साथ हो जाए, जरूरी नहीं है। अगर होगा तभी, नहीं होगा तो फिर वो किसी सब्स्टिट्यूशन से किसी और मेथड से होगा। लेकिन अगर होता है, ऐसा करना सोच लिया अपने, कर लिया ट्राई, कि नहीं हो पा रहा है यार, मतलब फिर कुछ और है, और अगर हो गया पहले वो ट्राई करें जो ये वाली चीज मांग रहा है, तो इसका आंसर एक स्टेप में आप लिख सकते हैं, बट साइड में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। क्या आंसर हो जाएगा, e की पावर x fx आंसर। ये वाली टर्म खत्म हो जाती है, fx कट जाती है, कट जाती है, कैंसिल हो जाती है। कैसे होती है देखो, मैं प्रूफ करके बताऊंगा। let I equal to e raised to x fx plus f dash x dx। ओके, ये हमने एलएचएस ले ली। इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट सेकंड लगाकर, मतलब मल्टीप्लाई करते e raised to x f dash x dx। फंक्शन तो e की पावर x को दोनों के साथ में अलग अलग कर दिया। इसमें फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, e की पावर x सेकंड है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसलिए फर्स्ट इज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का e की पावर x होता है इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन f dash x, सेकंड का इंटीग्रेशन e raised to x
का इंटीग्रेशन आता है dx प्लस e रेज़ टू x। जब ये टर्म पूरी कर दी कैंसिल हो जाती है, आंसर क्या है e रेज़ टू x। 2 मार्क्स का एक छोटा सा प्रूफ हो गया, बिल्कुल छोटा सा प्रूफ है, और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही बेकार है, क्योंकि स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में ये चीज याद नहीं आती यार कि e की पावर x है तो ब्रैकेट के अंदर e की पावर x को कॉमन लेने के बाद में हमको ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि जो बचे हुए जो मसाला है इसमें कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाए। तो एग्जाम में जो थॉट्स आते हैं स्टूडेंट एग्जाम में सॉल्व करते समय, जैसे मैं अपने आप को एग्जाम हॉल में रख के इस समय सोच रहा हूँ कि यार कहीं ये वो वाला तो क्वेश्चन नहीं है, वो वाला क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें सर ने बताया था कि e की पावर x के साथ में फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन तैयार करना पड़ेगा। वो ना हो, वो वाला ना हो जिसमें ये करना है, तो हो ना हो वो ना हो, कहीं वो ट्राई कर लूं पहले, नहीं तो ये फालतू का टाइम खा जाएगा। e की पावर x तो दिख ही रहा है, log x भी दिख रहा है, तो e की पावर x बन जाता है log x से अपन t लेते हैं। तो जहां log x और e की पावर x दिखे और साथ में कुछ कॉम्प्लिकेटेड मसाला दिखा, वहां पे सोच लेना कैंसिलेशन लॉ का क्वेश्चन तो नहीं है, पर ऐसे कैंसिलेशन लॉ बोलना थोड़ा सा अजीब सा एक मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी यूज करने की जगह अगर ये बोलूं तो वो वाला क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें ऐसा एडजस्टमेंट करना है, मतलब वो ना हो वो ना हो, तो इसको ट्राई कर लूं पहले। और ऐसा अगर एग्जाम में आपको याद आ गया ना तो बस हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत कुछ हेल्प मिलेगी। खुशी का भाई है 2006 की बैच है ना, उससे पूछ लेना, अभी वो 2007 की बैच है फिरोज, अभी पूछ लेना उससे, खुशी से फोन लगा के होना हो वो ना हो क्या आपको बता देगा खुशी आपको कि ये वाला है। तो होना हो वो ना हो, ठीक है, ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से कट जाता है e की पावर x के साथ होने पर, इससे टू ब्रदर्स में बता हुआ कि अभी अपन फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप देखेंगे मैंने आपको जो डीपीपी दी है गूगल क्लासरूम पर, उसमें आपको उसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। डीपीपी नंबर मुझे आइडिया नहीं है नंबर का, लेकिन हाँ 113 क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, ये देखो ऐसा दिखाई दिखेगा, हो ना हो वो ना हो, ठीक है, यहाँ से ले फिर इसमें टू ब्रदर्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन है, इसका सेकंड टाइप प्रूफ तो समझ में आ गया होगा कि हाँ ऐसे होता है। बुक में कुछ क्वेश्चन इस तरह से भी कर रखे हैं, बुक में ट्रिक लगा के भी कर रखे हैं, ये वाला फॉर्मूला लिख दो अगर ट्रिक लगा के कर रहे हो तो, नहीं तो फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके करते रहो, उससे भी हो जाएगा। दोनों ही आंसर सेम, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करके देता हूँ, देखो आपको 113 नंबर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। e raised to x, e raised to x लिखा तो हमारे दिमाग में ये स्टेप आना शुरू हो गई कि कहीं होना हो वो ना हो वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कुछ वर्क नहीं कर रहा है, डायरेक्ट बाय पार्ट लगाओगे तो दिमाग खराब हो जाएगा, किसको इसको फर्स्ट इसको फर्स्ट इसको सेकंड लो, आप देखो कैसा दिख रहा है अजीब सा, नहीं लग रहा है कि यार अभी अपन बाय पार्ट भी कैसे लगाएं इसके अंदर, और सब्स्टिट्यूशन भी कैसे यूज करें, किसको टी ले x प्लस टू को टी ले, ऐसा सोच रहे हो आप, देख लो तो यहाँ x प्लस टू को टी लोगे तो e की पावर में चल जाएगा x, वो भी कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आएगा, पर फाइनली आपको एडजस्टमेंट तो ये करना ही पड़ेगा कि एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट करके एक में फॉर्मूला लगाएंगे, दूसरे को एजीटी रखेंगे तो वो एक कट जाएगा, ये आएगा आगे इसके में। अगर ये चीज एग्जाम में याद आ गई, होना हो वो ना हो से या कैंसिलेशन हो जैसे की पावर x है, मैं क्या करूंगा पहले ये कोशिश करूंगा कि ये अंदर जो टर्म लिखी है इसको दो टुकड़ों में इस तरह से तोड़ दूं कि एक दूसरे का फंक्शन बन जाए, तो उसका तरीका भी बताता हूं मैं। जो डिनोमिनेटर में क्या है ना वो न्यूमरेटर में बना दो, अपने हाथ की बात यार होती है, बन गई टर्म, बना दी हमने, सही लिखा है क्या मैंने, सही लिखा है कि ऐसा लिखूंगा तो चलेगा कि इस क्वेश्चन को ऐसा लिखना, हाँ वॉइस लो है आपकी, ऐसा लिखूंगा तो चलेगा क्या, अभी आ रही है आवाज, हेलो, अब तो ठीक है, हाँ वेरी गुड, माइनस वन भी लिखना पड़ेगा,
देखा एकदम आपको बोलती ना कि जनरल मैथ्स बेसिक मैथ ऐसा थोड़ी है 1 + x को 2 + x लिख दिया क्या घर का राज चल रहा है आपको कुछ भी कर दोगे ऐसे थोड़ी मानेंगे -1 बोला कि नहीं आपने क्यों किया मैंने बोला ना डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बना दो इसके बाद इसको अलग अलग कर दो ठीक है दिलावर अलग अलग कर दिया इसको इसके साथ तो ये 2 + x से एक 2 + x कट जाएगा क्या बचेगा यहाँ पर 1/2 + x -1/2 + x का स्क्वायर ये बचेगा ना बीच में प्लस लिख देता हूँ मैं अब आप देखो इसका ये डिफरेंशिएशन है since d/dx of 1/2 + x is -1/2 + x whole square होता है कि नहीं इसका डिफरेंशिएशन तो ये e की पावर x ये fx plus ये fx हो गया therefore using e raised to x fx plus fx dx equal to e raised to x fx आंसर इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका आंसर e raised to x into 1/2 plus x ये आंसर होगा अदरवाइज आप क्या करेंगे इसका इसमें मल्टीप्लाई और एक में फर्स्ट सेकंड लगाएंगे अगर आपने दोनों में फर्स्ट सेकंड लगा दिया तो वो क्वेश्चन चलता ही रहेगा खत्म नहीं होगा इसमें एक में फर्स्ट सेकंड लगाना है अब इसमें वाले में फर्स्ट लगाना है इसमें लगाना है इसमें को ध्यान नहीं देता ना एग्जाम में इसलिए बेटर है कि इसका डिफरेंशियल तैयार हुआ तो आंसर फंक्शन और e की पावर x बस e की पावर x होना चाहिए ध्यान रखना है अगर x की जगह मान लो 5x है तो पहले 5x को t ले लेना क्वेश्चन t में कर देंगे क्योंकि e की पावर x के फॉर्मूला लगाने में मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट से इसलिए e की पावर x के बनाया नेक्स्ट e raised to x 1 - nx 1 + cos x और e raised to x आप ऑनेस्टली मुझे बोलो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है अचानक है ना ऐसा आ गया तो आप क्या करेंगे सबसे पहले e की पावर x को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको अलग अलग कर देंगे और फिर कुछ तो भी मसाला इधर उधर करके किसी को टी लेके ट्राई करते रहेंगे थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे थोड़ी देर बाद छोड़ दोगे यार इधर कुछ नहीं आ रहा आपने तो छोड़ो नहीं आ रहा आपने तो ऐसा हो जाएगा आपसे लेकिन जिस पर में बात मेरी याद आ गई कि e की पावर x से अंदर कुछ मसाला है तो इसमें होना हो वाली थ्योरी लगा दें मतलब कैंसिलेशन लगा दें फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन अंदर तैयार कर लें तो शायद उसको एग्जाम में टाइम बच जाएगा फालतू का टाइम खराब नहीं और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए नहीं अगर पिछले 25 सालों के पेपर देखेंगे तो कम से कम 15 से 16 बार वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको बहुत ज्यादा चांसेस है बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 15 से 16 बार 25 सालों में आना इतने हजारों क्वेश्चन के अंदर का यही मिलते हैं उनको तो सोचो आप ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें लॉजिक जो लग रहा है वो समझ में आता है स्टूडेंट के नॉलेज को चेक करने में 1 - 2 sin x by cos x by 2 और डिनोमिनेटर में 1 - 2 sin square x by 2 1 और cos दुश्मन लगा दिया न्यूमरेटर में sin x को 2 sin x by 2 cos x by 2 लगा दिया और अभी और कुछ किया नहीं जा सकता 1 अपॉन ये 1 से 1 कट जाएगा या 2 बचेगा 2 sin square x by 2 हो जाएगा ठीक है 1 अपॉन 2 sin square x by 2 हो जाएगा माइनस ठीक है 2 sin x by 2 cos x by 2 बचेगा ऊपर और नीचे इसके भी 2 sin square x by 2 आ जाएगा और ये dx ये 2 से 2 कट जाएगा एक sin x by 2 से एक sin x by 2 भी कट जाएगा और यहाँ e raised to x अपॉन 2 लिख देता हूँ इसको cos square x by 2 माइनस इसका cot x by 2 हो जाएगा और यहाँ 1 by 2 ऐसे ही रहने देता हूँ इसको बाहर नहीं करता समझ में आ गई होगी बात ऐसा क्यों कर रहा हूँ इसको आपको देख के एकदम ऐसा लगेगा कि e की पावर x में इसका ये डिफरेंशिएशन है
पहले मैं इसको लिख देता हूँ cot x by 2 माइनस प्लस लिख देता हूँ माइनस cosec स्क्वायर x by 2 अपॉन 2। क्या ऐसा लिखना सही है? ऐसा क्यों लिख रहे हो सर? अच्छी खासी चीज को आपने उल्टा सीधा लिख दिया है। इसमें से इसको पहले लिख दिया, उसका माइनस भी हटा दिया और इसको माइनस कर दिया, मतलब मैंने माइनस कॉमन ले लिया और माइनस लगा दिया। क्यों करा ऐसा सर? क्योंकि cot का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x by 2, तो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x by 2 होता है, इसलिए इसको माइनस बना दिया और इसको प्लस रहने दिया। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन? इसका ये डिफरेंशिएशन है, cot x by 2 का ये डिफरेंशिएशन है। देखो x by 2 का 1 by 2 भी दिया है साथ में, सब एडजस्ट करके देते हैं क्वेश्चन ना। तो अब ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन में ऑलरेडी करा हुआ है, लेकिन हमको नहीं दिख रहा, हमने उसको दिखा दिया। देखो अच्छा ऐसा, लेकिन ये थॉट्स आएगा कब एग्जाम में? जब आपको चीज याद आना चाहिए ना कि e की पावर x के साथ में मसाला है तो होना हो वो ना हो, अजीब सी कंडीशन है ना। आपसे मैंने कहा इंटीग्रेशन में बहुत सारी ट्रिक है, और ट्रिक होने के कारण ये टफ हो जाता है, और इसलिए उसको अपन इजी बनाने के लिए कुछ बातें ऐसी बोल रहे हैं जिससे वो हमारे माइंड में बैठ जाए। वो रिलेशन कर रहे हैं कुछ, जैसे साहिल बोल दिया, सेवन वंडर बोल दिया, थ्री सिस्टर्स, टू ब्रदर्स, हो ना हो वो ना हो, आगे और भी आएंगे, किंग क्वीन जे, अजीब से नेम दिए हैं। तो कॉट का डिफरेंशिएशन ये, आंसर क्या हो जाएगा? e raised to x, e raised to x cot x by plus c, एनीथिंग सिंस cot x by 2 का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x by 2 अपॉन 2 यूजिंग कैंसिलेशन लॉ, यूजिंग कैंसिलेशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वन वन फोर इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस sin 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x e raised to x। अब देखो तो सही, हर जगह e raised to x दिख रहा है ना, स्पेशल टाइप I इक्वल टू 2 प्लस 2 sin x cos x तो लिखेंगे इसको 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 और cos दुश्मन, e raised to x dx। 1 से 1 कट कर दें, 2 से 2 का कॉमन लेके कट जाएगा, 1 अपॉन 2 कॉमन लेके कट कर दिया, cos स्क्वायर x बचेगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin x cos x अपॉन cos स्क्वायर x e raised to x dx। कौन सी टर्म कट जाएगी? cos से cos, ये देखो sin बाय cos tan x हो गया, और 1 अपॉन cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x हो गया, e की पावर x हो गया। क्या आंसर लिखेंगे? e raised to x tan x plus c, because differentiation of tan x is sec square x। फर्स्ट प्रिंसिपल होना हो मतलब क्या यूज किया अभी हमने इसमें? कैंसिलेशन। आई बात समझ में? इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे, इसमें log x दिख रहा है लेकिन मैं हिंट दे देता हूं आपको, log x को देखकर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। log को तो हम बहुत बुरी तरीके से हटा देते हैं, log x को t ले लो, ये e बेस है तो x इक्वल टू आ जाएगा e रेज़ टू t, तो dx की प्लेस पे आ जाएगा e रेज़ टू t dt। तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, log x को जब t लिखेंगे तो t अपॉन 1 प्लस t, t अपॉन 1 प्लस t का स्क्वायर है, यहाँ पर 1 प्लस t का स्क्वायर e रेज़ टू t dt हो जाएगा। ठीक है, अब आपका क्या वर्क करना है? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बनाना है, डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? e रेज़ टू t तो बाहर लिखेंगे, t प्लस 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर की टर्म मतलब विदाउट स्क्वायरिंग ना, स्क्वायरिंग नहीं, जैसे पहले भी यही किया था, 2 प्लस t बनाया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में। आएगा 114 का थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, 114 का थर्ड पार्ट इसके जैसा ही है। 1 माइनस x 1 प्लस x का होल स्क्वायर e की पावर x को दिखाई नहीं तो फिर मजा ही नहीं आएगा क्वेश्चन का आगे से। अब दिखाई e की पावर x
वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा और नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इसमें माइनस का होल स्क्वायर लगा दिया, e रेज़ टू x हो गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर ये टर्म इसके अपॉन में डिनोमिनेटर वाली टर्म तो ऑलरेडी बनकर आ गया, क्या डिनोमिनेटर वाली टर्म न्यूमरेटर में अपने आप ही आ गई बनकर, बहुत ही बढ़िया हुआ, प्लस माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ भी तो लिखेंगे इसको अलग अलग, देन सी वाली टर्म कट जाएगी, x e रेज़ टू x 1 upon 1 plus x square plus minus 2x upon 1 plus x square का होल स्क्वायर। आप ऑब्जर्व करो इसका ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 upon 1 plus x square अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो आप ये लिखते हैं 1 upon x का minus 1 upon x square into 2x x square, ये टर्म आगे लिखते हैं, तो आंसर क्या लिखेंगे इसका फाइनल e raised to x 1 upon 1 plus x square plus c का आंसर है ना, अच्छे क्वेश्चन और दिमाग वाले हैं, अगर ये बात आपको याद नहीं एग्जाम में तो आप ये सब कर ही नहीं पाओगे ना, आप एकदम किसी भी स्टूडेंट से जिसने चीज उसके माइंड में नहीं है और अगर आप दे देते क्वेश्चन की थ्योरी बिना पढ़ाए तो वो क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करके अलग अलग करके ही सॉल्व करता है और उसमें वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, नेक्स्ट टू ब्रदर्स, सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूं मैं, सेकंड थ्योरी, ये टू ब्रदर्स एग्जाम में नहीं लिखना है ना, ये अपने इसमें एग्जाम में तो लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रल्स, स्पेशल इंटीग्रल्स, सर स्पेशल स्पेशल इंटीग्रल्स नहीं, दो स्पेशल टाइप है, e रेज़ टू x sin ax dx, तो ये e रेज़ टू x sin a का b है, e रेज़ टू x sin ax dx, इसका आंसर होता है e रेज़ टू ax, ये टर्म तो आती है a sin bx minus b sin ax whole upon a square plus b square, and second case I equal to e raised to ax cos bx dx, e raised to x a cos bx plus b sin bx या bx है, sin के साथ तो एंगल bx है अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लुक हियर दोनों फंक्शन के इंटीग्रेशन आते हैं, e की पावर x का भी आता है sin का भी आता है प्रोडक्ट में, तो अगर हमें इसको इंटीग्रेट करना है स्पेशल टाइप की a और b की वैल्यू पुट करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आप फटाफट इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, पर अगर सीबीएसई में 4 नंबर का क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट यूज मत करना, डायरेक्ट यूज मत करना, 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है कि a और b की वैल्यू पुट कर दी, एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी की बुक में जहां पर ये होना हो वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके जस्ट वो एक्सरसाइज जहां खत्म होते ही उसमें एक लास्ट का क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, बस एक क्वेश्चन दे रखा है, बस वो एक क्वेश्चन इनफ है प्रैक्टिस के लिए उनके हिसाब से कि आपको बात समझ में आ गई ना, करना बस अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो उनकी सोच, हम फर्स्ट का प्रूफ करते हैं, तरीका भी है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमारे जो रूल है उसके हिसाब से हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड देंगे ना, आइलेट प्रोडक्ट फॉर्म, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a, साही लगा दिया इसमें, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos bx इनटू b भी तो आएगा साथ में bx का भी तो करना पड़ेगा ना, तो sin का डिफरेंशिएशन cos bx इनटू b, फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x अपॉन a, ये जो भी मसाला आएगा उसके लिए यह इंटीग्रेशन का साइन है dx, तो डाउट किसी को यहाँ प्लीज आस्क, अगर कोई डाउट है तो पूछ लें, आवाज आ रही है, क्लियर है, माइनस
इंटीग्रेशन बी बाई ए को बाहर कर देता हूँ, कांस्टेंट है बी और ए। अब यहाँ बचा ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, एक दूसरे में बचे गए हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा, इसलिए इसके अंदर इनका नाम मैंने दे दिया है दो भाई, टू ब्रदर्स। ठीक है, एक दूसरे के अंदर दोनों है, देखो उसके वाले को इंडिकेट करेंगे तो ये पहला वाला आएगा, दूसरे वाले को करेंगे तो पहला वाला, पहले में दूसरा, दूसरे में। ठीक है, अब फिर वापस लगाना पड़ेगा बाय पार्टीशन, वापस लगाते हैं कोई बात नहीं, इसमें फर्स्ट इसमें सेकंड, ठीक है ना। और कोई तरीका है भी नहीं मेरे पास, स्पेशल इंटीग्रेशन आ रहा है, इसको बोलते हैं रिपीटेड इंटीग्रल्स। क्या बोलते हैं? रिपीटेड इंटीग्रल्स। स्पेशल इंटीग्रेशन जिसके अंदर बाय पार्ट का तो यूज हो रहा है, बट रिपीटेड इंटीग्रल से इसको वापस करूंगा मैं इंटीग्रेशन, तो ये वापस जो गिवन क्वेश्चन है वो आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 का यूज करके सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो ये प्रोसीजर खत्म ही नहीं होगी, चलता ही रहेगा, फिर sin cos cos sin sin cos cos sin, और e की पावर x e की पावर x ही देता है। हाँ मार्क, क्या हुआ? बोलना है कुछ? बोलो बोलो बोलो, एक बार और बता दो। ठीक है, सुनो ध्यान से, ये फर्स्ट और सेकंड ये है, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos bx b, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a। ये b बाय a मैंने बाहर ले लिया, cos bx e की पावर x लिखा। अब ये देखो इसके अंदर की सेकंड वाला पार्ट आई, मतलब इसके का नाम मैंने दिया टू ब्रदर्स, इस भाई में ये भाई और इस भाई, दोनों एक दूसरे में फंसे हुए हैं, देखो। अब इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन वापस फर्स्ट सेकंड से करना पड़ेगा। अब मैं इसको कैसे कर रहा हूं, फर्स्ट सेकंड से इंटीग्रेशन जो अपन बाय पार्ट्स वही लगाऊंगा, मतलब इस टाइप की स्पेशल इंटीग्रेशन में आप देखेंगे कि जब इंटीग्रेशन करने जाते हैं बाय पार्ट से तो क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि फिर एक और बार बाय पार्ट लगाना पड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिपीटेड इंटीग्रल्स, रिपीटेशन होता है इसमें, और ऐसा सिर्फ दो बार ही होता है, दो से ज्यादा बार नहीं होता। आप रिपीटेट करते हैं, देखो इसमें e raised to ax sin bx upon a, क्या लिखा है, इट इज minus b by a, first it is integration of second e raised to x upon a। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगा रहा हूं फॉर्मूला डायरेक्ट, फर्स्ट इट इज e की पावर x का e की पावर x अपॉन a माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन sin bx अपॉन b, विद नेगेटिव साइन आएगा, cos का इंटीग्रेशन, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x into a, और ये पूरी टर्म dx, माइनस के बाद b बाय a के बाद b के पूरा वापस फर्स्ट सेकंड लगा के किया हुआ है, नया बाय पार्ट लगा इसके अंदर, नया क्वेश्चन बन गया। जस्ट सी हियर, इसके बाद वाली स्टेप्स, e की पावर x sin bx, एक स्टेप और लिखूंगा मैं, थोड़ा इसको पीछे कर देता हूं ताकि स्टेप्स लिख पाऊं, दिख रहा है ना, इजी, कोई बात नहीं, डेट नहीं आती है तो डेट में कर देता हूं। e की पावर x sin bx upon a, e की पावर x sin bx upon a माइनस b by a, b by a इसका इसमें मल्टीप्लाई, e की पावर x cos bx अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b by a का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये माइनस, ध्यान से देखना, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, फिर एक और माइनस है, एक दो माइनस, फिर तीसरा माइनस, तो फाइनल आंसर किसमें आएगा? माइनस में। माइनस में क्या आंसर आएगा? b बाई a का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा मैं a बाई b, b बाई a का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा इधर? a बाई b में। b बाई a का मल्टीप्लाई जब a बाई b में करूं क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, ओनली ओनली b बाई a है और ये a बाई b है। कुछ गलत है? हाँ, क्या गलत है? हाँ, ये गलत है ना, यहाँ पर
ये अपॉन में क्या आएगा और ये माइनस बी साइन बी एक्स आएगा ना। देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना था तो मैंने डिफरेंशिएशन की जगह क्या लिख दिया, आपने इंटीग्रेशन लिख दिया। cos bx का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट इज इट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का cos bx का डिफरेंशिएशन माइनस b sin bx और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन a। यहां पर उल्टा लिख दिया था इसलिए। अब माइनस माइनस प्लस और माइनस b बाई a का b बाई a में मल्टीप्लाई कर दूंगा, b बाई a का b बाई a में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा माइनस 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 b बाई a स्क्वायर b स्क्वायर बाई a स्क्वायर और ये टर्म आ जाएगी सेम e रेज़ टू x sin bx dx। कोई डाउट इस स्टेप में, किसी को डाउट है? नो डाउट। सिर्फ ये स्टेप मैंने जो मिस्टेक करी थी वो समझ में आ गई, वो मुझे इसलिए समझ में आई क्योंकि मुझे पता है कि b स्क्वायर बाय a स्क्वायर आना चाहिए इसके अंदर। आप आंसर में देख करके देखो a स्क्वायर b स्क्वायर, तो मैंने तो पकड़ लिया, पर एग्जाम के अंदर आपको थोड़ी पकड़ में आएगी स्टेप। तो प्रूव करना है उसको देखकर अपने आप समझ में आएगा या प्रैक्टिस से याद हो जाएगी कि यार यहाँ कुछ गड़बड़, मतलब ये गलती होने की जो चांस है वो बहुत कम है, नहीं होती इस गलती। चलो अब लास्ट के स्टेप फिर बता रहा हूँ हार्दिक, ठीक है। देखो e की पावर x sin bx अपॉन a लिखा माइनस b बाय a का मल्टीप्लाई a में किया, a का a में मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर हो गया माइनस b as it is cos bx e की पावर x भी as it is, ठीक है। देन ये माइनस प्लस फिर एक और बार माइनस है तो माइनस माइनस 3 है तो इसलिए माइनस आ गया b बाय a, ये b बाय a देखो आगे b बाय a है और ये भी b बाय a, तो दो b बाय a तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर हो गया ना मल्टीप्लाई में, और माइनस माइनस प्लस से 3 बार माइनस से माइनस का साइन लगा दिया, बचा क्या e की पावर x sin bx। ये और कुछ नहीं है, बाय 1 कितना हो जाएगा बताओ, ये वाली स्टेप। इसके बाद वाली स्टेप में यहां लिखूंगा i इक्वल टू ये तो एज इट इज रखना है टर्म e की पावर x sin bx अपॉन a एज इट इज माइनस b स्क्वायर b बाय a स्क्वायर, ये भी एज इट इज e रेज़ टू x cos bx, ये भी एज इट इज। ओके नीचे दिख रहा है वहां लिख दो। आपके याद एक स्टेप के बाद लिखो माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये टर्म लिखी है मैंने, ये टर्म भी लिखी है माइनस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा i बाय 1, इस टर्म को मैंने बाय 1 लिख लिया i। देयरफॉर इधर i चल रहा है i इक्वल टू ये टर्म है इज इन दोनों में e की पावर x कॉमन ले लिया और a स्क्वायर भी कॉमन ले लिया इन दोनों में, तो क्या बनेगा a sin bx माइनस b sin नहीं b cos bx। e रेज़ टू ax कॉमन ले लिया, a स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो a का मल्टीप्लाई इधर हो गया a sin bx माइनस b cos bx। करेक्शन है उसमें आंसर के अंदर, नहीं उसमें सही लिखा हुआ मैंने यहाँ गलत लिखा था, आज जो प्रूव करना है ये टर्म आगे देखो आंसर वाली माइनस ये वाली टर्म थी ना b स्क्वायर बाय स्क्वायर इनटू i, इसको लेफ्ट को लिया है मैंने, ये लेफ्ट में आ गई, इधर लेफ्ट में आएगी तो i प्लस b स्क्वायर बाय स्क्वायर होगी कि नहीं, ये देखो। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इंप्लाइज ये लिख देता हूं, इंप्लाइज i कॉमन ले लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा।
और ये वाला ए स्क्वायर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एलसीएम कट जाएगा और आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट वाली टर्म ऐसी चीज नहीं लिखना, ये लिखा आई ब्रैकेट और अपॉन में जो ए स्क्वायर है ये कट जाएगा, इसको अगली स्टेप में डिनोमिनेटर में लिख देना तो ये आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट, एक स्टेप आपको करनी है, बस आंसर वाली स्टेप आपको लिखनी है।